प्रिय भक्तों, जो भी आज के दिन यह कथा सुनता है वह कहता है उसके घर में सुख शांति तो आती ही है, साथ में अखंड सौभाग्य की भी दोस्तों वरदान मिलता है, प्राप्ति होती है। यह दोस्तों कथा है सोमवती अमावस्या व्रत कथा। इसके बाद दोस्तों सुनाएंगे आपको वट सावित्री की व्रत कथा, जो कि आज दोनों ही व्रत हैं और दोनों ही कथाएं जो भी सुनता है उसके घर में सुख शांति और वैभव की कोई कमी नहीं रहती। दोस्तों चलिए कथा को शुरू करते हैं। सोमवती अमावस्या व्रत कथा जो भी है वो कई श्रद्धालु आज उपवास रखेंगे। 26 मई को आज अमावस्या पड़ी है। यहाँ हम आपको बताएंगे कि अमावस्या की व्रत कथा आखिरकार कौन सी है। सोमवती अमावस्या व्रत कथा तब सोमवती अमावस्या तब आती है जब अमावस्या तिथि सोमवार के दिन पड़ती है और आज सोमवार है। सनातन धर्म में यह दिन अत्यंत ही पुण्यदायी माना जाता है। कहते हैं इस दिन व्रत, स्नान, दान और पीपल के पेड़ की पूजा करने से पितृदोष, रोग, दरिद्रता आदि का नाश होता है। इतना ही नहीं, इस व्रत को करने से महिलाओं को अखंड सौभाग्य की भी प्राप्ति होती है। और कैसे एक ब्राह्मण कन्या को अखंड सौभाग्य मिला, इस कथा के जरिए से जानते हैं। और इस कथा को दोस्तों जो भी श्रद्धा से सुनता है उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। तो आप भी शांति से बैठ जाइए और कथा को श्रवण करिए। दोस्तों एक बार की बात है कि एक गरीब ब्राह्मण परिवार में पति, पत्नी और उनकी एक बेटी रहती थी। जैसे जैसे समय बीता उनकी बेटी बड़ी होने लगी। वह सुंदर, गुणवान और संस्कारी थी, लेकिन गरीबी के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उनके घर एक साधु आए। साधु ने कन्या की सेवा और व्यवहार से प्रसन्न होकर उसे लंबी आयु का आशीर्वाद दिया, लेकिन साथ ही बताया कि इसके हाथ में विवाह रेखा नहीं है। ब्राह्मण दंपत्ति ने चिंतित होकर साधु से उपाय पूछा। साधु ने जब आशीर्वाद दिया तो जो उसकी माँ थी और उसकी भाभी थी उसको बोलते थे सौभाग्यवती भव, और जो लड़की थी उसको बोलते थे लंबी आयु। तो उसकी माँ ने बोला कि हमें आप बोलते हो कि सौभाग्यवती रहो और इसे बोलते हो कि लंबी आयु रहो, ऐसा क्यों? तो साधु ने कहा कि इसकी शादी हुई तो इसका जो वो रहेगा पति वो जल्द ही मृत्यु को प्राप्त होगा, तो इसलिए तो उसने फिर उससे उपाय पूछा क्या करना चाहिए। तो साधु ने बताया, ध्यान लगाया और बोला कि अगर इसकी शादी हो तो एक गांव में सोना नाम की एक धोबन है, तो जो अपने बहू बेटे के साथ वहां रहती है, वह धोबन अगर बहुत संस्कारी भी है और पतिव्रता भी है, अगर यह कन्या उसकी सेवा करे, कुछ करे और वह धोबन अपनी मांग का सिंदूर इस कन्या की मांग में डाल दे, तो इसका कन्या जो है सौभाग्यवती होगी और इसका वैधव्य है जो योग टल जाएगा। साधु ने यह भी बताया कि वह धोबन कहीं बाहर आती जाती नहीं है। यह सुनकर ब्राह्मण की पत्नी ने अपनी बेटी धोबन को सेवा करने के लिए प्रेरित किया। अगले दिन से कन्या सुबह जल्दी उठकर सोना धोबन के घर जाने लगी और वहां साफ सफाई जैसे सारे काम करके चुपचाप लौट आती है। एक दिन धोबन ने अपनी बहू से पूछा, तुम बहुत इतने सारे काम कर लेती हो सुबह उठकर? बहू ने जवाब दिया, मैंने तो सोचा था कि आप ही सारे काम कर लेते हो, मैं तो बड़ा देर से उठती हूँ। दोनों ने इस रहस्य को जानने के लिए निगरानी शुरू कर दी। कई दिनों तक धोबन ने देखा कि एक कन्या सुबह अंधेरे में आती है और सारे काम करके चली जाती है। एक दिन जब कन्या जाने लगी तो धोबन ने उसके पैर पकड़ लिए और बोला, भाई कि तुम कौन हो और मेरे घर पे ऐसे काम क्यों कर रही? कन्या ने साधु की सारी बात बता दी। सोना धोबन तो पतिव्रता थी और तेजस्वी भी थी, कन्या की मदद के लिए तैयार हो गई। उस समय उसके पति की तबीयत भी ठीक नहीं चल रही थी, तो अपनी बहू को घर संभालने को बोला और कहा, कन्या के साथ मैं कन्या के घर जा रही हूँ, उसकी शादी है, जैसे ही मैं वापस आऊंगी तो आप जो हमारे पति हैं उनको आप यहीं रखना और उनका ध्यान रखना। और सोना धोबन चली गई। कन्या का विवाह हुआ। सोना धोबन ने अपनी मांग का जैसे ही सिंदूर कन्या को लगाया, उसी समय उसके पति की इधर मृत्यु हो गई। उससे इस बात का आभास हो गया। सोना धोबन बिना पानी पिए घर से निकली थी और उसने सोचा कि रास्ते में कुछ मिलेगा। फिर रास्ते में देखा उसने
कि लोग स्त्रियां हैं जो वो पूजा कर रही हैं। तो सोना धोबिन ने कहा ये क्या हो रहा है। उन्होंने कहा सोमवती अमावस्या है और हम लोग सोमवती अमावस्या की पूजा कर रहे हैं। सोना धोबिन भी ब्राह्मण के घर से मिले जो पकवान पूरी पकौड़े थे वो इकट्ठा करके और 108 कर लिए उसने। और 108 बार वो भी पूजा करने लगी, वो भी फुगरी देने लगी, पीपल के पेड़ की 108 परिक्रमा करने लगी। जैसे जैसे वो परिक्रमा कर रही थी उसका पति के शरीर में फिर से जान आती गई और जीवित हो गए वहां। इस तरह सोमवती अमावस्या की व्रत और पीपल पूजन की महिमा से चमत्कार हुआ और उसका पति फिर से जीवित हो उठा। ऐसी सोमवती अमावस्या की कृपा और सभी लोग तब से इस व्रत को करते हैं और अपने अखंड सौभाग्य की वरदान पाते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं हम वट सावित्री व्रत कथा की। वट सावित्री व्रत जो कि आज है बरगद अमावस्या, उसकी भी हम कथा आपको सुनाने वाले हैं। इस वर्ष का दोस्तों जो वट सावित्री व्रत है वो भी आज ही है, बरगद अमावस्या, जिसमें बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है। दोस्तों इस व्रत से जुड़ी मुख्य कथा है सावित्री और सत्यवान की, जो कि प्रेम, निष्ठा और दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। कैसे उसने अपने पति के प्राण बचाए। तो दोस्तों चलिए कथा को सुनते हैं ध्यान पूर्वक एकांत में बैठकर और मांगते। अगर आपको मनोकामना है तो वो भी आप आज पूरी कर सकते हैं। बरगद के पेड़ की पूजा करने के बाद आप इस कथा को अवश्य सुनें। तो दोस्तों शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। भद्र देश नामक राज्य में नाम के राजा और उसकी रानी मालवती रहते थे, जिनके घर एक सुंदर और तेजस्वी कन्या का जन्म, जिसका नाम उन्होंने रखा सावित्री। वह बहुत बुद्धिमान, धर्मपरायण और सुंदर भी थी। जब सावित्री विवाह योग्य हो गई तो उसके पिता ने उसके स्वयं वर चुनने की अनुमति दे दी। सावित्री ने सत्यवान नामक एक राजकुमार को अपना वर चुना। सत्यवान एक वनवासी राजा धुमत्सेन के पुत्र, जो किसी कारणवश अपना राज्य खो चुके थे और वन में रहते थे। लेकिन एक बात जिसने सबको चिंतित कर दी कि वह यह थी कि एक भविष्यवाणी के अनुसार सत्यवान की मृत्यु 1 साल के भीतर हो जाएगी। लेकिन सावित्री अपने निर्णय पर अड़िग रही और सत्यवान से विवाह कर लिया। विवाह के बाद सावित्री अपने पति और सास ससुर के साथ वन में रहने लगी। वह बहुत सेवा भाव से सबका ध्यान रखती थी। जिस दिन सत्यवान की मृत्यु होने थी उस दिन सावित्री ने व्रत रखा और वट वृक्ष के नीचे बैठकर पूजा की। जब सत्यवान लकड़ियां काटने जंगल गया तो सावित्री के भी उसके साथ चली गई। थोड़ी देर बाद सत्यवान के सिर में दर्द सा होने लगा और वह सावित्री की गोद में लेट गया। तभी यमराज मृत्यु के देवता उसकी आत्मा को लेने आए। सावित्री ने यमराज का पीछा किया और उनसे सत्यवान की आत्मा वापस देने की प्रार्थना की। यमराज ने कहा कि यह नियम के विरुद्ध, लेकिन सावित्री की बुद्धिमानी, प्रेम और दृढ़ संकल्प देखकर वे प्रसन्न हो गए। उन्होंने सावित्री को 3 वर मांगने का अवसर दिया। सावित्री ने पहले अपने ससुर का राज्य वापस मांगा और फिर अपने सास ससुर की आंखों की रोशनी और अंत में अपने लिए 100 पुत्र मांगे। यमराज ने बिना सोचे समझे वर दे दिए। लेकिन जब सावित्री ने 100 पुत्रों की बात कही तो यमराज को समझ आया कि बिना सत्यवान के यह संभव नहीं है। उन्होंने सावित्री की दृढ़ता को सराहा और सत्यवान को जीवन दान दे दिया। इस तरह सावित्री के प्रेम और तप से सत्यवान की मृत्यु टल गई। तभी से महिलाएं सावित्री की तरह अपने पति की लंबी उम्र के लिए वट सावित्री व्रत करते हैं और वट वृक्ष की पूजा करते हैं, जो दीर्घायु और अटल प्रेम का प्रतीक माना जाता है। दोस्तों इस त्योहार का महत्व क्या है। वट सावित्री व्रत एक खास व्रत है जो सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और सुखी जीवन के लिए रखते हैं। यह जेठ मास के अमावस्या को किया जाता है। इस दिन महिलाएं बड़ वृक्ष मतलब बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं और सावित्री की तरह अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। सावित्री ने अपने तप, प्रेम और दृढ़ संकल्प से अपने पति को यमराज से वापस पाया था। इसी श्रद्धा और इसी आस्था से महिलाएं यह व्रत रखती हैं। यह व्रत पति, पत्नी और प्रेम की निष्ठा का प्रतीक माना जाता है। दोस्तों ये थी आज हमारे जो त्योहार है उनकी कथा।